कि भाई उसका ब्याह हुआ और उसके पास मैसेज आता है कि आपको युद्ध करने के लिए जाना है। फिर युद्ध करने के लिए जाता है, बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है, जाते हुए लम्हों जरा ठहरो जरा ठहरो, गाना सुना होगा। हालांकि आप बॉर्डर मूवी देखोगे तो सुनील शेट्टी का जो कैरेक्टर है वो मर जाता है लास्ट के अंदर, लेकिन वास्तव में जो कैरेक्टर था वो अपने जिंदा थे। भैरू सिंह जी वो अभी मरे हैं 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले डेथ हुई थी, तो अखबार में आया भी था उनके बारे में बड़ा सा। तो यह वैसा मैसेज सुनील शेट्टी के पास है, यह मैसेज किसके पास में है? रतन सिंह चुंडावत के पास। और रतन सिंह चुंडावत ने कहा मैं नहीं जाऊंगा लड़ाई करने, राज सिंह के ब्याह के चक्कर में मेरा ब्याह क्यों खराब कर? हमारे घर में शुभ दिन है, मेरा आज ब्याह हुआ है और आप मेरे को मैसेज दे रहे हो युद्ध करने के लिए जाओ, बाकी सेना मर गई क्या तुम्हारी? बाकी नहीं कर सकते क्या लड़ाई? ये बात उसकी रानी को पता चली। रानी का नाम क्या था? सलेखा। उसने समझाया कि नहीं, तुम सलुम्बर के चुंडावत हो, कभी तुम्हारे पूर्वज वे थे चुंडा, उन्होंने कहा था कि मैं मेवाड़ का राजा नहीं बनूंगा, मेवाड़ का राजा मोकल बनेगा। कौन बनेगा? और तब सब लोगों ने कहा था कि अच्छा, यदि मोकल को चुंडा राजा बना रहे तो चुंडा को क्या दिया जाए? सलुम्बर। और कहा गया सलुम्बर का सामंत हमेशा मेवाड़ की सेना का, इसलिए तुम्हें अधिकार है कि चुंडा जी ने त्याग किया था। इसलिए हर बार हरावल में सलुम्बर जाता है, हर बार सेनापति सलुम्बर के सामंत होते हैं। यदि तुम नहीं गए तो तुमसे अधिकार छीन लिया जाएगा। आने वाली पीढ़ियां इस बात के लिए थू थू करेगी कि बीच में हमारा एक दादा परदादा बेलखना हो गया था, उसके चक्कर में हमारे से हरावल का अधिकार छीन लिया गया। तुम्हें जाना चाहिए, देश की रक्षा से बड़ी कोई भी बात होती नहीं। शादी ब्याह प्रेम प्यार ये सब चलते रहते हैं, देश सब सबसे बड़ा है, कर्तव्य से बढ़कर कोई भी चीज होती नहीं, ये तुम्हारी ड्यूटी है, फर्ज निभाओ तुम। वो समझाती रतन सिंह चुंडावत, कहता भाई ठीक है। अगले दिन रतन सिंह चुंडावत अपने घोड़े लेकर रवाना होता, अपनी सेना लेकर रवाना होता है। जैसे उस रानी का महल आता है, क्या नाम है रानी का? उसका महल आता है तो उसका घोड़ा रुक ही जाता है वहां पर। वो ऊपर की तरफ देखता है, रानी ऊपर झरोखों में से नीचे देख रही थी। उसने अपने पास में एक सैनिक खड़ा था, उसको कहा ऊपर जाओ, ऊपर जाके रानी की कोई निशानी लेके आओ। क्या लेके आओ? उसको लगा यार कोई अंगूठी कोई चूड़ी दे देगी तो युद्ध में देके टाइम पास करेंगे थोड़ा। वो गया और उसने जाके कहा कि भाई नीचे रतन सिंह जी खड़े हैं और आपकी क्या मंगा रहे हैं? कोई निशानी। वो लड़की सोचती है, एकदम नव यौवना नव दुल्हन जिसकी अभी अभी शादी हुई है, वो सोचती है कि जब मेरा पति युद्ध में जाने से आनाकानी कर रहा है, इस बात की क्या गारंटी है वहां पर युद्ध कर पाएगा? ये भी हो सकता है इसको मेरी याद आए और वापस युद्ध में से भाग कर आ जाए। और उसे पुनः याद आता है कि मेरी एक बुआ की शादी जोधपुर के राजा के साथ हुई थी, जोधपुर के राजा युद्ध से वापस आ गए थे, इसलिए मेरी बुआ ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे। ऐसा पति जो युद्ध से वापस आए, उस पति के लिए मैं दरवाजे भी खोलूंगी नहीं। एक मेरा पति है जो युद्ध में जा नहीं पा रहा, और इसका कारण क्या? ये मेरी सुंदरता, ये मेरा शरीर। और यदि मेरी सुंदरता मेरा शरीर देश की रक्षा में बाधक बनता है, देश की रक्षा के कर्तव्य में बाधक बनता है, तो दुनिया पिघल दी है। फिर इस सुंदरता का, इस शरीर का कोई भी मतलब ही नहीं है। और मेरा पति यदि मेरी वजह से नहीं जा पा रहा है तो मुझे जिंदा रहने की कोई अधिकार नहीं। वो अपना सिर काट के दे देती है। चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो सतड़ा। चुंडावत ने क्या मांगी थी? सेनानी। राजस्थानी भाषा में निशानी को क्या बोलते हैं? तो सतरानी ने क्या काट के दे दिया? हमने उस महिला के प्रति पूरा सम्मान दिखाया। राजस्थान पुलिस की महिला बटालियन का नाम हाड़ी रानी बटालियन है। कौन सी बटालियन है? हमारे कवि वे मेघराज मुकुल, क्या नाम था? उन्होंने कविता लिखी सेनानी। कौन सी कविता लिखी? राज सिंह जी आराम से चारुमती से शादी करते हैं। इधर रतन सिंह चुंडावत के पास जैसे वो निशानी लेके पहुंचा तो रतन सिंह चुंडावत के भी होश फाकता हो गया, उसको लगा गलती तो कर दी मैंने। और वो उसका ये गर्दन गर्दन लेके गया तो उसके जो बाल थे सले कमर के, उन बालों को अपने आप बांध लेता है। अजमेर वाले युद्ध में रतन सिंह चुंडावत इतना भयंकर लड़ता है कि औरंगजेब की सेना को अजमेर से इंच क्रॉस नहीं करने देता। इस युद्ध में काम आता है वो। कालांतर में राज सिंह जी एक दिन चारुमती को राजसमंद झील की पाल पर बैठकर ये बातें बताते हैं कि हमारी शादी से पहले क्या क्या घटनाएं हुई थी। और राज सिंह जी बताते हैं और रतन सिंह चुंडावत इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। और चारुमती पूछे तो फिर क्या हुआ? राज सिंह जी कहते हैं इसलिए हम दोनों साथ बैठे हैं। उस युद्ध के अंदर यदि वो दोनों ये हिम्मत या बहादुरी नहीं दिखाते और रानी ये कह देती कि ठीक है मत जाओ प्लीजन, क्या करोगे अपने जाके, अपना ही ब्याह हुआ है, राज सिंह जी का ब्याह हो जाएगा, अपने बिना कौन सा ब्याह होगा नहीं, तो शायद राज सिंह चारुमती की शादी नहीं होती। शायद सलुम्बर वालों की वीरता की कहानियां हम इस प्रकार से पढ़ते नहीं। महिलाओं के बेहद बलिदान है।